Question number 17. Sri Somnath is a leading lawyer of Mumbai. He deposits in the bank all the receipts and always pays all the expenses by check. The analysis of bank account for the year ended 31st March 2024 is as under. हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि जब भी क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फिर कैश बुक दे रखा होगा तो हम इस वाले फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन को ऐड कर देंगे और प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चों को लेस कर देंगे तो हमारा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम से इनका ये मतलब है कि जो हमने 5 हेड पढ़े हैं ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इन 5 हेड से जो जो इनकम यहाँ पे दे रखा होगा उन 5 हेड को आपको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो एक तो आपको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, इसका मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। ठीक, उसके अलावा हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो हम देखेंगे और कौन कौन से हेड यहाँ पे दे रखे हैं। अभी जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये हाउस रेंट है तो एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हो जाएगा और एक इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस तो अदर सोर्सेज का है। ठीक, और कोई भी दिखेगा तो हम वो भी ले लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, उसके बाद दूसरा हेड देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटर कार से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो मोटर कार पे हम पहले से मार्क कर देंगे यहाँ पे। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ये भी ठीक है। फिर है स्टेज इन द हाउस, हाउस का दे रखा है, यहाँ पे कर दिया हमने। उसके बाद बस और कुछ नहीं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, उससे मतलब नहीं है। टू प्रोफेशनल फीस, हमने क्या पढ़ा कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है तो यहाँ सारे प्रोफेशनल इनकम को ऐड करना है। तो ये प्रोफेशनल फी साफ साफ लिखा है, यानी कि इनका फी है प्रोफेशनल से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, तो अलाउ रहेगा, इसको ऐड कर दो। ठीक, उसके बाद डिविडेंड ग्रॉस, ये यहां पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। ठीक, मैं अदर सोर्सेज को ओ मार्क कर दे रहा हूं, देख लो मैं यहां लिख दे रहा हूं अदर सोर्सेज को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हाउस प्रॉपर्टी को एच से या फिर एच पी लिख दूंगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अभी हम बाद में देखेंगे कि इसका अदर सोर्सेज में कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा, अभी वो छोड़ दो। फिर है हाउस रेंट, तो पहली बात तो भाई ये ऐड तो नहीं होगा, पहले इसका एडजस्टमेंट पढ़ लें जरा हम। श्री सोमनाथ स्टेज इन द हाउस, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ विच इज 9,800। तो श्री सोमनाथ जो हैं वो इस घर में रह रहे हैं और इनका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है इस घर का 9,800। Following are the expenses which have been included in the above account in respect of self-occupied house। तो क्योंकि ये हाउस जो है इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपए, म्यूनिसिपल टैक्सेस 2400 रुपए। द बैलेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस आर इन रेस्पेक्ट ऑफ लेट आउट हाउस। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ हमको ये पढ़ के पता चल गया कि ये हाउस रेंट जो है इन्होंने अपना घर कहीं किराए पे दे रखा है, उससे रेंट आ रहा है। इसका बिजनेस से, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो ये क्रॉस कर दो यहाँ पे। हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो नहीं आएगा, ये जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। और हाउस प्रॉपर्टी में इन सबका क्या ट्रीटमेंट होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, फिर है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, ये अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहाँ पे नहीं आएगा। फिर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी अदर सोर्सेज का पार्ट है। सॉरी, ये अदर सोर्सेज में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये कहीं नहीं आता, इसको बस क्रॉस लगा दो आप। ठीक, फिर उसके बाद यहां दिया हुआ है बाय सैलरी, तो सिर्फ सैलरी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इनका जो भी कहीं पे चैम्बर होगा वहां पे इन्होंने अपने स्टाफ रखे होंगे तो इन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया है, इसीलिए अलाउ रहने दोगे इसको। ठीक है, ये लेस होगा क्योंकि इसको बिजनेस से रिलेटेड मानते हैं एक्सपेंसिंग का। फिर बाय रेंट ऑफ चैम्बर, भाई जिस चैम्बर में वो अपना काम कर रहे हैं उसका रेंट जा रहा है तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चा है, इसको भी लेस कर देना। बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, कुछ नहीं लिखा है तो आप मानोगे इनके ऑफिस का टेलीफोन का खर्चा है, लेस कर देना। मैगजीन सब्सक्रिप्शन, भाई कुछ भी नहीं मेंशन है, यानी कि मैगजीन जो है इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, लेस करो, अलाउ रहने दो इसको भी। बाय मोटर कार एक्सपेंसेस, भाई ये सिंपली डिपेंड करता है कि कितना प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज हुआ और कितना पर्सनल पर्पस के लिए। तो यहाँ पढ़ो 1/4 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेट टू पर्सनल यूज। अगर 1/4 पर्सनल यूज है तो 3/4 इसका मतलब कि ये प्रोफेशनल यूज हो रहा है।
ठीक। और हम यहाँ जिस फॉर्मेट से सॉल्व कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनल इनकम को ऐड कर रहे हैं और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को लेस। तो यहाँ पे 28,000 का 3/4 पोर्शन आप केवल लेस करोगे, क्योंकि 3/4 जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है और जो बचा हुआ 1/4 है उसको मत छूना, वो पर्सनल से रिलेटेड है, ठीक। आगे यहाँ लिखा है कि टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15%। यहाँ कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं लेस किया है ना, तो वो आपका काम है कि आप लेस करोगे, ठीक। तो ध्यान देना, लेकिन एक चीज और, यहाँ पे मोटर कार जो है वो है कितने की, उसका प्राइस क्या दे रखा है, देखो कहीं दिया होगा, ये देखो यहाँ दे रखा है, बाय परचेज ऑफ मोटर कार 2 लाख रुपीज, ठीक। तो ये तो असेट का जो पूरा पैसा है ये तो नहीं लेस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक। लेकिन इसका डेप्रिसिएशन तो लेस होगा, तो आप लिखोगे 2 लाख का 15%। अब सीधे 2 लाख का 15% निकाल के मत लिख देना भाई, यहाँ ये भी बता रखा है कि 3/4 केवल प्रोफेशनल यूज के लिए है ना, तो 2 लाख का 15% कैलकुलेट करना और उसका 3/4 निकाल लेना, वो जो भी अमाउंट आएगा उस डेप्रिसिएशन को लेस करना आप, ठीक। नेक्स्ट, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा है ऑफिस के खर्चे यानी कि अलाउ, ये लेस हो जाएगा। फिर परचेज ऑफ मोटर कार, अभी हमने देखा ये असेट है, यहाँ पे नहीं आएगा, बस इसका डेप्रिसिएशन लेस होगा। कैसे लेस होगा ये अभी हमने सीख लिया है, ठीक। बाय एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो भाई इनकम टैक्स या फिर एडवांस पेमेंट ये एक पर्सनल खर्चा माना जाता है, यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट, बाय डोनेशन टू मुंबई यूनिवर्सिटी, इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया है, तो भाई ये थोड़ी ना यहाँ पे आएगा, ये तो इन्होंने डोनेट किया है ना, तो ये एक पर्सनल खर्चा है इनका। फिर बाय पर्सनल एक्सपेंस, खुद ही से लिख दिया पर्सनल खर्चे, छोड़ दो। फिर हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, जैसा कि हमने पढ़ा है एडजस्टमेंट, कहीं भी हाउस प्रॉपर्टी का रिलेशन इनके प्रोफेशन से नहीं है, इसलिए इसको अभी के लिए छोड़ दो, ठीक। इसका हाउस प्रॉपर्टी में काम आएगा। फिर है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पहला एडजस्टमेंट, दूसरा, तीसरा, ये तीनों हम देख चुके हैं, ठीक। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने सीख लिया। अब हम देख रहे हैं कि और कौन कौन से हेड यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले तो यहाँ पे अदर सोर्सेज का दे रखा है, ये देखो एक है यहाँ 2 डिविडेंड लिखा है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, ठीक। उसके अलावा इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, ये दोनों को आप ऐड कर देना सीधे सीधे, ये जो अमाउंट दे रखा है, ये दे रखा है 7,160 ग्रॉस। अब यहाँ देखो, यहाँ ये 10,000 वाला अमाउंट मत ऐड करना अदर, मतलब जब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैलकुलेट करोगे उसमें तो ये आएगा ही नहीं, ठीक। लेकिन जब अदर सोर्सेज कैलकुलेट करोगे तो उसमें हम ग्रॉस अमाउंट लेते हैं, ना कि नेट। तो इसीलिए आप क्या करोगे कि इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस जब लिखोगे तो 15,000 रुपए ऐड करना, 10,000 मत ऐड करना, ठीक। ये हो गया अदर सोर्स का कैलकुलेशन। अब आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ 2 अलग अलग कैलकुलेशन होगा। एक होगा जो इन्होंने रेंट पे दे रखा है, तो जो रेंट पे दिया है इसके लिए आप मेरी हाउस प्रॉपर्टी वाली वीडियो जाके देख लो, वो हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, ठीक। हम भाई सबसे पहले क्या करते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट लिखते हैं। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। भाई कुछ नहीं गिवन है तो हम मानते हैं कि नॉट कवर्ड वाला ही क्वेश्चन है, इसलिए नॉट कवर्ड से सॉल्व करते हैं, ठीक। फिर लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, ये दोनों नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे दे रखा है, देखो टैक्सेस दिया हुआ है 5,000 रुपीज, ठीक। तो पूरा 5,000 क्यों नहीं लेस किए, क्योंकि यहां जब आप नीचे पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि जिस घर में ये खुद रह रहे हैं, जो यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, उस घर का म्युनिसिपल टैक्स है 2,400 रुपए, यानी कि इस 5,000 में से 2,400 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का है, तो इसीलिए उस 2,400 को हमने हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया 2,600, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेंट वाले हाउस का म्युनिसिपल टैक्स आ गया। इसको लेस करेंगे तो एनुअल वैल्यू आ जाएगा। एनुअल वैल्यू में से हम 3 चीज लेस करते हैं। फर्स्ट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन और कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो क्योंकि यहाँ लोन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधे एनुअल वैल्यू का 30% हम लेस कर देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट आ जाएगा। अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का। तो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी वाली वीडियो अभी भी नहीं देखी है जाके देख लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी डायरेक्ट। तो भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड ने मैंने बताया था कि एनुअल वैल्यू सीधे नील रहता है,
तो जब एनुअल वैल्यू नील है तो इसका 30% भी नील रहेगा, और लोन के बारे में कुछ बताया नहीं है तो ये दोनों तो नील रहेगा ही। तो इसीलिए सेल्फ से कोई भी इनकम नहीं हुई है इनकी, बस लेट आउट वाले से इतनी इनकम हुई है। बाकी यहाँ पे सैलरी और कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, इन तीनों को ऐड कर देना, आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। सॉल्यूशन देखते हैं 17 का। ऐसे तो हमको ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, तो पहले हम जितने भी हेड यहाँ दे रखे हैं अलग अलग उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर तीनों को जितने भी हैं उसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी दे रखा है वो लिख दो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसीलिए यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रोफेशनल इनकम को हम ऐड कर देंगे और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को हम लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है प्रोफेशनल फी, तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसको ऐड कर दो। उसके अलावा और कोई भी प्रोफेशनल इनकम नहीं दे रखा है यहाँ पे। आप वीडियो को बैक करके देख लो, मैंने एक एक पॉइंट समझाया है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको सीधे लिखो आउटर कॉलम में 3,90,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट लेस करते हैं हम अब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन। ठीक, सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे सैलरी के स्टाफ को गया है, इसीलिए अलाउ रहेगा। 14,000 रुपए को लेस कर दो। नेक्स्ट रेंट ऑफ चेम्बर, क्योंकि ये लॉयर हैं तो इनके चेम्बर का रेंट जा रहा होगा, इसीलिए अलाउ रहेगा। जा रहा होगा क्या, रेंट ऑफ चैम्बर ही लिखा है तो इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया। 9,500 को आप लेस कर दो। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस, कुछ नहीं मेंशन है, यानी कि इनके ऑफिस का टेलीफोन का खर्चा है ये, तो ये हो गया 1,000 रुपये। नेक्स्ट मैगजीन सब्सक्रिप्शन, इसको हम अलाउ ही मानते हैं हमेशा। ₹3,000। उसके बाद दिया है मोटर कार, तो भाई मोटर कार का एक्सपेंस दे रखा है। ठीक है, कितना लेस करेंगे, पूरा नहीं, जितना भी प्रोफेशन के लिए गाड़ी यूज हुई है उतना। तो नीचे एडजस्टमेंट में बताया गया है कि 1/4 ऑफ कार एक्सपेंस पर्सनल यूज है, यानी कि 3/4 किस लिए है, प्रोफेशनल के लिए। तो 28,000 रुपये मोटर कार के खर्चे हैं, उसका 3/4 निकाल डालो, 4 7 28 21,000 आ जाएगा। नेक्स्ट मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा है ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए आपको। 5,500। नेक्स्ट परचेज ऑफ मोटर कार, अब मोटर कार तो एक असेट है, असेट जाता है बैलेंस शीट में, वो यहां नहीं आएगा, बट उसका डेप्रिसिएशन जरूर शो करेंगे। कितने का है कार, 2 लाख रुपए का, ध्यान देना यहाँ पे 2 लाख का 15%। तो कई लोग सीधे यही करके इसको बाहर लिख देंगे, वो आंसर गलत हो जाएगा उनका। यहाँ एडजस्टमेंट में बताया गया है कि मोटर कार जो है उसका जो भी खर्चा है 1/4 पर्सनल का माना जा रहा है और 3/4 प्रोफेशनल का, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो भी केवल 3/4 ही अलाउ होगा, 1/4 पर्सनल का माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 2 लाख का 15%, ये हो गया 30,000, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, डिवाइड करो 4 से, ये आ गया 22,500। ठीक है, उसके अलावा जो दे रखा है सब कि एडवांस पेमेंट इनकम टैक्स वो भी पर्सनल है, डोनेशन टू मुंबई यूनिवर्सिटी वो भी पर्सनल है, इधर पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल ही है, हाउस प्रॉपर्टी के खर्चे वो भी पर्सनल ही रहेंगे।
ऐसे ही हमने इनकम साइड वाला भी क्यों नहीं लिया था, क्योंकि भाई प्रोफेशनल फी को छोड़ के बाकी सारे कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं थे। डिविडेंड, हाउस रेंट, हॉर्स रेस, ये सब के सब हाउस प्रॉपर्टीज में पीजीबीपी में नहीं आते। ठीक, और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड करो। 14,000 प्लस 9,500 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 21,000 प्लस 5500 प्लस 22500, ये हो गया 76,500। इसको लेस कर लो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में से। 3,13,500 ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बोला होता तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाना था, बट यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है। तो अभी हमने एक हेड कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हेड यहाँ क्या दे रखा है भाई, आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन देके। हाउस रेंट बोला है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का यहाँ बड़ा कम इंफॉर्मेशन है, तो इसको पहले हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक भाई, ये टू साइड देखो, डिविडेंड दे रखा है और ग्रॉस अमाउंट दिया है, तो ग्रॉस अमाउंट तो सीधे हम बाहर लिख लेते हैं। कितना है? 7160। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। अब ध्यान देना यहाँ पे, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस में आउटर कॉलम में लिख तो रखा है 10,000, तो आप यहाँ 10,000 मत लिख लेना। यहाँ बोला गया है कि इसका ग्रॉस अमाउंट है 15,000। ठीक, तो आप ग्रॉस अमाउंट लोगे यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। जो ये शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, दोनों को ऐड कर दो। ये हो गया 22,160, ये आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले फिर से हम फॉर्मेट बनाएंगे। अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द AY जो भी चल रहा हो। ठीक, अब हाउस प्रॉपर्टी वाली वीडियो आप जाके देख लो, बस पहली वीडियो देख लो और क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, आप फॉर्मेट पूरा तरीके से सीख जाओगे। लेकिन फर्स्ट वीडियो आप पूरी देखना, क्योंकि उसमें 3 अलग अलग फॉर्मेट है भाई। एक तो नॉट कवर्ड वाला है, कवर्ड वाला है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है, तो वो सब आप जाके देख लो। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो हम मान रहे हैं यहाँ पे ये है नॉट कवर्ड वाला। ठीक, और 2 अलग अलग यहाँ कैलकुलेशन होगा। इनके 2 हाउस थे, एक तो भाई इन्होंने हाउस रेंट पे दे रखा है, और नीचे पता चला कि एक हाउस जो है उसमें वो खुद रह रहे हैं, जिसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू और ये सब दे रखा है। ठीक, तो पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लेट आउट वाला। म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है, फेयर रेंट नहीं है। रेंट कितना दे रखा है? हाउस रेंट 22,500। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये हो गया 22,500। इसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे पेड बाय ओनर है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ लिखा है टैक्सेस 5,000, तो कई लोग क्या करेंगे सीधे 5,000 रुपए लेस कर देंगे, जो कि आंसर उनका हो जाएगा गलत। क्यों? एडजस्टमेंट भी तो इन्हीं का है ना। जब ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा द फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव अकाउंट
विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव अकाउंट, यानी कि यहाँ पे इंक्लूडेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इंश्योरेंस प्रीमियम 500, म्युनिसिपल टैक्सेस 2400। कहने का मतलब जो 5000 टैक्सेस है उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का भी 2400 रुपए म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूडेड है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखो 5000 माइनस 2400, यह आ गया 2600। उसके बाद वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट लेते हैं, वो यहाँ पे है नहीं तो छोड़ दो, सीधे 2600 रुपए को आप लेस करो। ये हो गया 19,900। ठीक, अभी ये क्या आया है, ये आया है एनुअल वैल्यू। ठीक, इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला पॉइंट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि 30% ऑफ 19,900 जो यहाँ पे आया है, यानी कि 5970। उसके बाद हम लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कंस्ट्रक्शन पीरियड। लोन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो यानी कि नील रहेगा, छोड़ दो उसको। 5970 को बाहर लिखो, एनुअल वैल्यू में से लेस करो 13,930। ठीक, ये क्या आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अभी सिर्फ लेट आउट वाला आया है, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला भी करके दिखा देंगे टीचर को, ध्यान रखना। तो यहां लिख देना सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब जिसने भी पहली वीडियो देखी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, उसको पता होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में सीधे एनुअल वैल्यू ही नील हो जाता है। मतलब ये रूल है, क्यों है कैसे वो छोड़ दो, एनुअल वैल्यू नील हो जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। यानी कि ये सब से कोई मतलब नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस, वैकेंसी, इन सबसे कोई मतलब नहीं। ठीक, सीधे लिखो एनुअल वैल्यू नील। ठीक, इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, भाई ये सब सेम रहता है यहाँ वाला। तो जब एनुअल वैल्यू ही नील रहेगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में उसका 30% भी हमेशा नील रहेगा। अब आप लोग कहोगे यार ऐसे तो ये हमेशा नील आएगा, नहीं, हमेशा नील नहीं आएगा। क्यों, अभी बताता हूं। देखो, एनुअल वैल्यू में से हम तीन चीज लेस करते हैं। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, दूसरा इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन, और उसी के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक, अब ध्यान दो इस चीज को, अगर यही क्वेश्चन में लोन के बारे में बताया होता तो वो सब हम यहाँ पे लिखते और तब आंसर आता कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में भी। वो तो यहाँ पे लोन का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये दोनों भी नील है, तो नील आ रहा है। समझ गए? तो यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड से इनका ना ही इनकम हुआ ना ही लॉस हुआ। ठीक, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक, देखो लेट आउट वाले का हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 13,930। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से आया 3,13,500। अदर सोर्सेज से आया है 22,160। ठीक, अब हमको ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, और जो बाकी कैपिटल गेन और सैलरी नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो बस इन्हीं तीनों हेड को ऐड कर दो। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना कैलकुलेट किया हमने,
3,13,500। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना कैलकुलेट किया हमने, 13,930। ठीक, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो कितना है 22,160। तीनों को ऐड कर दो, $349,590। ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम 349,590। अगर क्वेश्चन में टोटल इनकम पूछता तो इससे हम फिर कुछ डिडक्शन लेस करते हैं, वो यहाँ पे पूछा नहीं है। ठीक, अच्छा, और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट किया 3930 और इसी को सीधे बाहर लिख दिया, ऐसा मत सोचना। हाउस प्रॉपर्टी जैसे क्वेश्चन में जो होता है लेट आउट वाले, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले, उन सबको हम ऐड लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नील था, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप इसको एग्जाम में दिखा देना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू लिखना लेट आउट प्लस सेल्फ। तो लेट आउट से आया 13,930, सेल्फ से आया नील, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया 13,930। ये दिखा देना करके, समझ गए।